हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम सेपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम है, जो कि इटली के शहर रोम में लोकेटेड है। तो वैसे इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपियंजा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, इनकी एडमिशन ओपनिंग जो कि आज ओपन हो चुकी है, और क्लोजिंग डेडलाइन के बारे में बात करेंगे, और कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको बताता चलूँ, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ डिटेल के ऊपर डिस्कस करूंगा, और इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर अपलोड कर चुका हूं, तो मैं उसको भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप जो है वो अगर आप उसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखते हुए उस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एप्लीकेशन प्रोसेस सेम ही है। चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैसे सिंपली हमने गूगल पे आना है और टाइप करना है सेपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम एडमिशन 2023-24। ठीक है, तो सबसे ऊपर ही इनकी ये वेबसाइट आ जाएगी, इंटरनेशनल एडमिशन्स 2023-24 रोमा सेपियंजा। इस पर क्लिक करके हम इनके मेन पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, मेन पेज के ऊपर सबसे पहले यहाँ लिखा है 23-24 प्री सिलेक्शन एप्लीकेशंस आर नाउ ओपन। ठीक है, तो ये कल ओपन हुई है, यानी 22 दिसंबर को ये एप्लीकेशन ओपन हुई है, और एप्लीकेशन फिल करने के लिए ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है sapienzagomovin.com। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कैसे इसको फिल करना है, पहले कुछ डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है प्री सिलेक्शन प्रोग्राम्स एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स। तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स पहले हम चेक कर लेते हैं क्या क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो इनके हम एक PDF फाइल इनकी यहाँ पे ओपन हो रही है, जिसके अंदर लिखा हुआ है ऑनलाइन प्री सिलेक्शन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस है उनके लिए जो कि वीज़ा सीकिंग कैंडिडेट्स है, यानी जिन स्टूडेंट को वीज़ा अप्लाई करना, यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इन्होंने डेडलाइन मेंशन की हुई है कि भाई गो मूविन पोर्टल के ऊपर प्री सिलेक्शन यानी एप्लीकेशन फिल करने के लिए, यानी एडमिशन की एप्लीकेशन फिल करने की डेडलाइन है 14 अप्रैल 2023, यानी जिन जिन स्टूडेंट्स को वीज़ा चाहिए उनको 14 अप्रैल 23 से पहले पहले एडमिशन अप्लाई करना है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं, अदर कैंडिडेट्स वो जिनको वीज़ा अप्लाई करने की नीड नहीं है, वो 28 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, हमारी डेडलाइन 14 अप्रैल है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, नीचे प्रोग्राम्स की डिटेल्स हैं, जो प्रोग्राम इंग्लिश के अंदर ऑफर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल जो है वो आई थिंक 53 यहाँ पे लिखा है, 53 प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये 5 से शुरू हो रहा है तो आप उतना माइनस कर दें। तो 53 प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, और जिसके अंदर 4 जो हैं वो बैचलर्स के हैं, BSc BA BA BSc, ये 4 प्रोग्राम्स जो हैं वो बैचलर के हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस है, क्लासिक्स है, ग्लोबल ह्यूमैनिटीज़ है, और सस्टेनेबल बिल्डिंग इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो ये 4 कोर्सेज बैचलर्स के ऑफर हो रहे हैं। जो स्टूडेंट बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो सारे मास्टर्स के प्रोग्राम हैं, यानी 53 ये जो कह रहे हैं इसमें से सिर्फ 4 बैचलर हैं, बाकी रिमेनिंग सारे मास्टर्स के प्रोग्राम हैं। ठीक है, तो जिसको अप्लाई करना है मास्टर्स के लिए वो भी चेक कर सकता है, आप लोग को यहाँ पे अपने कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती हैं। तो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट देखने के लिए सिंपली उस कोर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, उसकी डिटेल सामने आ जाएगी, जो कि नीचे यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आप सिंपली क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट उस पेज के ऊपर आ जाएगा, जिस पेज पे उस कोर्स की डिस्क्रिप्शन मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि भाई इस कोर्स के अंदर आपको क्या पढ़ाएंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे, अप्लाइड कंप्यूटिंग पढ़ाएंगे, और ये सारी चीज़ें हैं कि भाई इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। सही है, हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो नीचे आ जाते हैं हम, जहाँ पे हमारे काम की चीज़ है जो है प्री सिलेक्शन, यानी हमें एडमिशन अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 12 ईयर ऑफ स्टडीज़ होनी चाहिए, यानी 12 साल की आपकी तालीम होनी चाहिए आपको बैचलर में एलिजिबल होने के लिए। ठीक है, यानी हाई स्कूल डिप्लोमा, FSc इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश नेसेसरी है, यानी आपके पास कोई आइल्स वगैरह या फिर कोई इस तरह का इंटरनेशनल लैंग्वेज आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और मेंशन है कि भाई आपने बेसिक नॉलेज जो आपके पास साइंस मैथमेटिक्स, यानी प्रीवियस जो स्टडीज़ की है उसमें आपने साइंस और मैथमेटिक्स भी पढ़ी हुई होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें और जो है रिक्वायरमेंट इनकी, जिसमें या तो आपने सेट किया हो या तो टॉल्क इंग्लिश टॉल्क आई किया हो, जो कि CCA की वेबसाइट से होता है। तो ये चीज़ें आपने की हुई होनी चाहिए। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही आता है ये सारी चीज़ें। तो जनरली रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो आपकी 12th ग्रेड की मार्कशीट और उसकी डिग्री, उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपकी CV, और आपका रिकमेंडेशन लेटर भी ये मांग सकते हैं ऑनलाइन, और उसके अलावा इंग्लिश का एक टेस्ट, इंग्लिश टॉल्क आई, यानी
ये आपका जो होता है वो कोर्स रिलेटेड एक टेस्ट होता है, इंग्लिश टॉलकाई, यानी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग वालों का ये टेस्ट होता है टॉलकाई, जो कि आपने दिया होना चाहिए, या फिर सैट, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आपने दिया होना चाहिए। तो बस यही चीज़ें होती हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो रिक्वायर्ड होती हैं, और हो सकता है कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड हों, तो वो आप जब एप्लीकेशन फिल करोगे तो उसके अंदर आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं फर्दर मजीद, यहाँ रिक्वायरमेंट्स को और देख लेते हैं कि भाई क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो मिनिमम टेस्ट स्कोर कितना होना चाहिए? अगर सेट आपने किया तो 960 आउट ऑफ 1600। इंग्लिश टॉल का ही सीसीए की वेबसाइट से करते हो तो 50 में से 18 होने चाहिए आपके पासिंग मार्क्स। बाकी इटालियन कोर्सेज के लिए इतने होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट में देखा जाए तो बैचलर्स के लिए आइल्स की मिनिमम 5.5 है, ठीक है। बैचलर 5.5 होता है, मास्टर 6.5 होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है बैचलर वालों के लिए। बाकी जीपीए रिक्वायरमेंट की बात करें तो 100 में से 75% मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, यानी आपकी परसेंटेज 75 होनी चाहिए। अगर आपकी 70 भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें अप्लाई करने की कोई फीस नहीं होती। अब ये तो थी बैचलर्स वालों की रिक्वायरमेंट्स, तो आपने एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लिया हम लोगों ने। अब मास्टर्स वालों का भी देख लेते हैं कि भाई मास्टर्स वालों की क्या क्या रिक्वायरमेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल एमएससी बिजनेस मैनेजमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो ये इसकी डिटेल आ जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में आ रहा है कि भाई ये चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी, जो कि कोर्स इंग्लिश के अंदर है, और डबल डिग्री है सेपियंजा की, और होक्सचुले, बर्लिन, मतलब इनके जो होते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो हर कोर्स का डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो, उसके अंदर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं पढ़ने को, ठीक है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है एडमिशन के लिए, उसको ज़रा एक नज़र देख लेते हैं कि भाई इस कोर्स में एलिजिबल होने के लिए कम से कम आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए बैचलर की, और ओवरऑल 72 आपने क्रेडिट आवर्स कंप्लीट किए होने चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर बिजनेस के कोर्सेज के 18 ईसीटीएस होने चाहिए। उसके अंदर जो है वो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लॉ, ये सारी चीज़ें भी कंसीडर करेंगे वो लोग, ठीक है। तो मिनिमम जीपीए जो है वो आपका सीजीपीए 80 आउट ऑफ 100, यानी 3.2 तक ये रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3.2 कम से कम सीजीपीए होना चाहिए। बाकी 3 से अगर आपका ऊपर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो मास्टर्स वालों के लिए जो स्टैंडर्ड जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है आइल्स की, वो 6.5 होता है, ठीक है। 6.5 आउट ऑफ 9। और उसके अलावा जिन्होंने टोफिल, एफएससी, कैम्ब्रिज और ये सारी चीज़ें की हुई हैं वो भी अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर एडमिशन हो जाए, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं होती, तो मैं यही रिकमेंड कर लूँगा कि आप अप्लाई करें। अगर एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो कोई मसला नहीं, आपकी कोई फ़ीस ज़ाया नहीं होती। तो ये कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स थी, जिनमें से मैंने एक मास्टर्स की और एक बैचलर की मैंने आपको पढ़ के सुना दी कि ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। जिसका जो कोर्स है वो सिंपली उस कोर्स के ऊपर क्लिक करेगा और उसको उसकी सारी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, तो उस हिसाब से आप देख के अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो बैक करते हैं, दोबारा से इसकी वेबसाइट पे आते हैं और फर्दर क्या प्रोसेस होगा वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेडलाइंस वही लिखी हुई है कि भाई एडमिशन अप्लाई करने के लिए 14 अप्रैल डेडलाइन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और वीज़ा एप्लीकेशन डेडलाइन यूनिवर्सिटी पे, यानी प्री इनरोलमेंट की जो डेडलाइन होगी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, वो 30 जून 2023 होगी। अच्छा, डेडलाइन उन्होंने इतनी जल्दी क्यों की है पता है? क्योंकि लास्ट ईयर इनके जो एडमिशन्स ओपन थे वो 30 मई तक थे, और जिसकी वजह से एडमिशन बहुत डिले हो गया और इनकी अपॉइंटमेंट्स बहुत डिले हो गई, जिस वजह से इन्होंने इस दफ़ा जो है वो एडमिशन एप्लीकेशन को जल्दी क्लोज कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें टाइम पे हो सकें। सेकेंड चीज़, प्री इनरोलमेंट की डेडलाइन लास्ट ईयर इन्होंने आगे रखी हुई थी, लेकिन इस साल यानी 28 जुलाई थी लास्ट ईयर आई थिंक, और इस साल इन्होंने जो है वो यहाँ पे 30 जून कर दिए ताकि प्री इनरोलमेंट समरी भी ये टाइम पे फॉरवर्ड कर सकें। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट इस चीज़ का ख्याल रखें, एडमिशन डेडलाइन 14 अप्रैल है और प्री इनरोलमेंट डेडलाइन 30 जून है जो सेपियंजा में अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा जिनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है वो 28 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो इटालियन स्टूडेंट होंगे या फिर शेंजन के अंदर ही जिनको वीज़ा की नीड नहीं होगी तो इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, सही है। अब नीचे आ जाते हैं सिंपली अबाउट सेपियंजा में, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि सेपियंजा क्या है, ठीक है। सेपियंजा जो है वो इटली की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है और ये 3rd रैंक करती है। ये जो यूनिवर्सिटी थी वो 1300 सेंचुरी में बनी थी, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ये इटली में, और इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। पूरे इटली में समझ लें एक तरह से टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं उनमें से ये एक यूनिवर्सिटी है। और जैसे मैंने बताया था 55 बैचलर एंड मास्टर स्टडी प्रोग्राम है जो इंग्लिश के अंदर ऑफर हो रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 4 बैचलर के थे और बाकी सारे मास्टर्स के थे। तो बाकी चीज़ें और आप देख सकते हो सेपियंजा के बारे में अगर रिसर्च करनी है तो।
उसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस में सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये मेन स्टेप्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो उन्होंने फॉलो करने हैं एडमिशन से लेके वीज़ा अप्लाई करने तक, ठीक है। पहली चीज़, कंप्लीट अ प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन। प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन क्या होती है? यही वाली जो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे बाद में, ठीक है। यानी एडमिशन एप्लीकेशन, आपने सबसे पहले अपनी एडमिशन एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। अपना प्रोग्राम देखना है, सी लिस्ट पे जाएंगे, वही लिस्ट सामने आ जाएगी जो हम अभी पहले देख रहे थे, ठीक है। जब एडमिशन एप्लीकेशन आपने अप्लाई कर दी, उसके बाद उनका डिसीजन आएगा। आपका एडमिशन जब हो जाएगा तो वो आपको डिसीजन देंगे कि भाई आपका एडमिशन हो गया है। उसके बाद आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है इन्फोस्टट के ऊपर। यानी इन्फोस्टट बेसिकली इनका एक पोर्टल है जहाँ से आपने जो है वो अपनी स्टडीज़ और सारे मामला जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ होते हैं वो सारे चेक करने होते हैं आफ्टर एडमिशन। यानी एडमिशन के बाद वीज़ा भी लग गया, आप चले गए, फिर ये इन्फोस्टट के थ्रू ही आपको पता चल रहा होता है कि आपकी क्लासेस कब हैं, आपने कब एग्जाम्स अपने सेलेक्ट करने हैं। जितनी भी चीज़ें यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट करनी होंगी इस पोर्टल के थ्रू ही करनी होंगी। तो एडमिशन होने के बाद ये आपको अकाउंट क्रिएट करने को बोलेंगे, आपने अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ पे 10 यूरो इनकी फ़ीस होती है जो लास्ट ईयर थी, तो आपने पे करनी होती है। 10 यूरो फीस पे करोगे, फिर उसके बाद आप अपने एडमिशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन लेटर डाउनलोड हो गया, नेक्स्ट स्टेप जैसे मैंने बताया था प्री इनरोलमेंट करनी होती है। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर अ स्टडी वीज़ा, तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जिनको स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है वो प्री इनरोलमेंट करेंगे 30 जून 2023 से पहले। और प्री इनरोलमेंट करने के लिए ये वेबसाइट है www.universitaly.it। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे उनको सबको, चाहे उनका जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, वो यूनिवर्सिटली वेबसाइट के थ्रू ही प्री इनरोलमेंट करेंगे और इसके थ्रू ही इनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे। फिर वो यूनिवर्सिटी इवेलुएट करके उनके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को फॉरवर्ड करेगी। उसके बाद आप जो है वो अपना वीज़ा अप्लाई करोगे, सही है। तो ये सिंपली 3-4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आपका पूरा प्रोसेस होता है। बाकी जनरल चीज़ें अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो कि प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन क्या होती है, जनरल रिक्वायरमेंट क्या है एडमिशन की, तो आप यहाँ पे भी देख के पढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो बैचलर और मास्टर प्रोग्राम के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके अंदर आपका जो है पासपोर्ट है, हाई स्कूल यानी 12th ग्रेड और यूनिवर्सिटी डिप्लोमा, ठीक है, यानी डिग्री। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट और जो हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट है वो, ठीक है। बैचलर वाले हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर्स वाली यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। लैंग्वेज सर्टिफिकेट के अंदर आइल्स रिक्वायर्ड होगा, कुछ कोर्सेज में हो सकता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सेप्ट हो तो वो भी आप दे सकते हो। रेफरेंस लेटर्स, ठीक है, रेफरेंस लेटर ये लोग ऑनलाइन मांगते हैं तो आपने ऑनलाइन रेफरेंस लेटर सबमिट करने होंगे। और एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हर कोर्स के हिसाब से ये एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं, तो आपने प्रोवाइड करने होते हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो हो जाता है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। एक स्टूडेंट 1 साल के अंदर मैक्सिमम 2 प्रोग्राम्स के अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यानी इस एक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, जब आप पोर्टल में लॉगिन करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि आप किसी भी 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों में से जिस भी प्रोग्राम में आपका एडमिशन होगा तो आप एक को एक्सेप्ट करोगे, एक को रिजेक्ट कर दोगे, ताकि वो सीट जो आप छोड़ दोगे वो किसी और स्टूडेंट को मिल जाएगी, ठीक है। जनरल रिक्वायरमेंट्स वो मैंने आपको बता दी थी कि बैचलर के लिए अप्लाई करने के लिए 12 साल की तालीम चाहिए, मास्टर्स के लिए जो है वो 3 साल की बैचलर डिग्री चाहिए। 3 साल की बैचलर डिग्री इसलिए मांगते हैं क्योंकि इटली में जो है वो, या फिर इंडिया में भी देख लो, या फिर काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बैचलर 3 साल का होता है। हमारे पाकिस्तान में 4 साल का होता है तो वो भी एक्सेप्ट है। फीस एंड स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। ट्यूशन फी जो बैचलर और मास्टर्स के लिए होगी वो 700 यूरो से 1200 यूरो पर ईयर होगी, ठीक है। जो कि आप देख सकते हो यार कि कंट्री के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी पाकिस्तानी स्टूडेंट की 1000 यूरो से नीचे ही होती है। उसके अलावा स्कॉलरशिप आप अप्लाई करते हो, इनकी जो लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप होती है, जिसकी वजह से आपकी फ़ीस वेव हो जाती है और आपको 7000 प्लस यूरो पर ईयर अमाउंट भी मिलता है, ठीक है। उसके बारे में हम मजीद किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई एडमिशन कैसे अप्लाई करना। अच्छा, एडमिशन अप्लाई करने के ऊपर मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी इसी पोर्टल के ऊपर, तो सेम पूरा प्रोसेस सेम है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। उसी तरीके से आपने अपना जो है एडमिशन करना है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एडमिशन अप्लाई करने के लिए ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है 2023-24 प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन नाउ ओपन, इसके साथ gomovin.com का पोर्टल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये जो है वो गोमूविन की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। अच्छा, एडमिशन अप्लाई करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपका ईमेल, आपका पासवर्ड, दोबारा पासवर्ड, फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर पासपोर्ट नंबर, फिर यस या नो जो भी आप करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए करके रजिस्टर। एक दफ़ा रजिस्टर कर दोगे, रजिस्टर करने के बाद जो है वो आपके पास ईमेल आ जाएगी कि भाई आप रजिस्टर हो चुके हो। फिर जो आपने ईमेल डाला है अपना, वो ईमेल यहाँ पुट करोगे, पासवर्ड पुट करोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे, इनके पोर्टल पे लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रोसेस यहाँ तक बता दिया कि भाई आपने किस तरीके से जो है वो
अपने एडमिशन पोर्टल पे लॉगिन करना है और किस तरह से एप्लीकेशन फिल करनी है, इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो बनाई है उसका मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। और ये जो है वीडियो एंड होगी तो मैं उसका वो भी चला दूंगा जो एंड स्क्रीन पे आता है, तो वहाँ से भी आप सेलेक्ट करके देख सकते हो कि किस तरीके से आपने जो है वो अपना एडमिशन अप्लाई करना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी होगी और जो लोग सेपियंस में अप्लाई करने जा रहे हैं उनके माइंड्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो एंड करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उस वीडियो को देखते हुए अप्लाई कर सकें। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।